बीटीवी न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दुनिया में छाया शेरनी फिल्म का जादू, बालाघाट की सुंदरता को दुनिया भर में लोकप्रियता। बालाघाट के प्राकृतिक सौंदर्य की फिल्म में झलक, जिले के कलाकारों ने अभिनय से किया मंत्रमुग्ध। अभिनय कला से कई कलाकारों ने जीता दिल। बीटीवी के एंकर की फिल्म में दिखी झलक, महेंद्र अमूले ने निभाई पर्दे पर पत्रकार की भूमिका। अब बिना हॉलमार्किंग के नहीं बिकेगी ज्वेलरी, बालाघाट जिले में बनेगा हॉलमार्किंग सेंटर। सराफा कारोबारी करेंगे नियमों का पालन, व्यापारी और ग्राहक दोनों के लिए हितकर। मोबाइल ठगी के गिरोह पर कसता शिकंजा, आरोपियों को किया गया न्यायालय में पेश। संजय महतो झारखंड निवासी है मास्टरमाइंड, जबलपुर से भी एक आरोपी को ले आई पुलिस। मोबाइल संचालकों की जमानत अर्जी हुई खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे आरोपी मोबाइल शॉप संचालक। अब समाचार विस्तार से। शेरनी की दहाड़ बालाघाट के जंगलों में हुई, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी है। बालाघाट का प्राकृतिक सौंदर्य, जंगलों की खूबसूरती और मनोरम दृश्य मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन अभिनीत फिल्म शेरनी से दुनिया में पहचान पा गया है। 18 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी शेरनी ने न सिर्फ वन और वन्यजीव प्रेम को परिभाषित किया, बल्कि प्रतिभावान कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मंच भी दिया है। यही वजह है कि फिल्म की रिलीज के बाद दिन भर शेरनी फिल्म की चर्चाएं रहीं और ये दिन बालाघाट के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। शेरनी फिल्म के डायरेक्टर अमित मासुरकर और कास्टिंग टीम को बालाघाट का प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षित कर गया और यही वजह थी कि यहाँ के जंगलों को शूटिंग के लिए परफेक्ट समझा गया। बीते वर्ष 35 दिनों तक बालाघाट के जंगलों और रेंजर कॉलेज में फिल्म की शूटिंग चली, जिसके बाद इसके प्रदर्शित होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और 18 जून का वह दिन था जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शेरनी की दहाड़ हुई, जिसकी गूंज बालाघाट के मनोरम सौंदर्य को लेकर दुनिया में सुनाई दी। फिल्म की कहानी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की सत्य कथा पर आधारित है, जिसके आदमखोर होने का झूठ फैलाकर उसे मार दिया गया था। यहीं से फिल्म की कहानी जन्म लेती है और फिल्म में फॉरेस्ट ऑफिसर के मुख्य किरदार में मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी भूमिका निभाई है। फिल्म में राजनीति और गांव में फैले भ्रम के साथ ही कई दिलचस्प मोड़ हैं। बालाघाट जिले में इसकी शूटिंग होने पर लोगों में इस फिल्म को लेकर खासा इंतजार हो रहा था और जैसे ही 18 जून को फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित हुई तो लोग अपने करीबियों, जान पहचान वाले चेहरे फिल्म में देखकर उत्साहित हुए। सोशल मीडिया में फिल्म में वीडियो क्लिप दिन भर चलती रही, जिसमें एक दूसरे को बताते दिखाई दिए कि फिल्म के इस भाग में दिखाई देने वाला जिले का ही कलाकार है। फिल्म में कला अभिनय की बात की जाए तो बॉलीवुड के कलाकारों ने लीड रोल निभाया है, जिसमें नीरज काबी, मुकुल चड्ढा, शरद सक्सेना, विजेंद्र काला जैसे चेहरे प्रमुख हैं। वहीं बालाघाट के युवा कलाकारों ने भी कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इंद्रजीत भोज, शेख अंसार मंसूरी, मयूर वहाने, रजनीश राहंगडाले, रविंद्र उमाटे, महेंद्र अमूले, श्रवण शर्मा, अभिजीत सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमित बिसेन, डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, प्रकाश उदय, राहुल सोनी, गोल्डी एसाटी, रत्नेश ब्रह्मे, पीआर भैरम, दीपक भट्ट, भुरू पटेल, जहरलाल अंगारे, राकेश बोपचे, अजय बिसेन, प्रदीप राम, रंजन येवले, ललित प्रधान, राजा खान, अमित वैद्य, रवि लिल्हारे, अशोक मिश्रा, रैम्बो वहाने, नीलेश पटेल, सौरभ माहेश्वरी, गुलशन माहेश्वरी, ईला गांधी सहित अन्य कलाकारों ने कला अभिनय प्रस्तुत किया है।
जिनमें से जिले के कई चेहरे मुख्य रूप से फिल्म में जगह बना पाए हैं, जबकि OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म में समय की बाध्यता को लेकर कई सीन्स काटने पड़े हैं, जो सीन शूट हो चुके थे लेकिन सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन जिले के कलाकारों के कला अभिनय की प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। वे खुशकिस्मत रहे कि उन्हें बॉलीवुड में अभिनय करने का मौका मिला। फिल्म से जुड़ी प्रमुख बातों और अभिनय को लेकर हमने कला प्रतिभाओं और फिल्म से जुड़े किरदार पर चर्चा की। जिले में फिल्म की शूटिंग के दौरान कास्टिंग कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाने वाले इंद्रजीत भोज ने बताया कि यह बालाघाट जिले के लिए गौरव की बात है कि बालाघाट की सुंदरता को बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर निखारने का काम किया गया है। जिले के जितने भी अभिनय में रुचि रखने वाले कलाकारों को रोल देने का प्रयास किया गया। कई लोगों का सपना था कि बॉलीवुड में काम करें, लेकिन बॉलीवुड खुद चलकर बालाघाट आ गया। इंद्रजीत ने बताया कि आने वाले समय में बॉलीवुड मूवी के लिए बालाघाट का परिदृश्य बेहतर है और इसमें भीमा कोरेगांव, आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी सहित कुछ अन्य फिल्म का काम बालाघाट में शुरू होगा और फिर एक बार स्थानीय कलाकारों को अभिनय करने का अवसर मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बालाघाट जिले के लिए बड़े गौरव की बात है कि बालाघाट की सुंदरता को, बालाघाट के प्राकृतिक सौंदर्यता को बॉलीवुड के एक बड़े पर्दे पे निखारने का काम डायरेक्टर अमित कुमार मसूरकर जी ने किया है। और बालाघाट जब ये फिल्म आई थी तो मुझे और सुभाष पंडोरिया और शेख अंसार मंसूरी को 3 लोगों कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का दायित्व दिया गया था। तो हम लोगों ने बालाघाट नगर के जिले के जितने भी लोग जो कभी ड्रामा किए हुए, एक्टिंग किए हुए हैं और जो अभिनय में रुचि रखते हैं, उन लोग को हमने मौका देने के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो हमने वे सभी लोग जो इस फिल्म में रोल करने की इच्छा रखते थे, उन सभी लोगों को छोटा छोटा रोल मिला है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिनका सपना हुआ करता था कि हम बॉलीवुड में कभी जाएं या बड़े पर्दे पर नजर आएँ, तो बॉलीवुड चलकर ही बालाघाट आ गया और बालाघाट की नैसर्गिक सुंदरता और बालाघाट के उम्दा कलाकारों को एक अच्छा मौका मिला। तो निसंदेह बालाघाट के कलाकार भी बहुत खुश हैं और बालाघाट का नाम आज पूरे हॉलीवुड में चल रहा है। ये बड़े खुशी की बात है। और विद्या बालन जी ने खुद ने ही बालाघाट के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ की है, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। अमित मसूरकर को धन्यवाद देते हैं कि बालाघाट जिला और बालाघाट कलाकारों को बॉलीवुड में मौका मिला। उसी प्रकार फिल्म के कई हिस्से में झलक दिखाने वाले अधिवक्ता रजनीश राहंगडाले ने फिल्म में फॉरेस्ट अधिकारी की भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि वन अधिकारी के रोल को निभाने के दौरान काफी आनंद आया। इतने बड़े अभिनयकारों के साथ काम करने का मौका मिला। शूट के कई सीन की बारीकियां सीखी और विद्या बालन भी बालाघाट की खूबसूरती और यहाँ के कला अभिनय की तारीफ करती रहीं। हम सबके लिए तो सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है कि बालाघाट के इस पावन धरा पर शेरनी मूवी आज रिलीज़ हुई है। और आपको बता दूं कि मैं भी इस फिल्म में एक छोटा सा हिस्सा हूं और मैंने भी एक फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में उसमें मैंने अपना रोल किया है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत से रोल के साथ में आदरणीय टिंगा भी है, हमारे इंद्रजीत भोज, उनके कारण ही हमें इस फिल्म में, इस मूवी में काम करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय टिंगा भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही आपको बता दूं कि विद्या बालन जी जो इस फिल्म की हीरोइन है, उन्होंने बालाघाट की इस पावन धारा की प्राकृतिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और बहुत ही निहारा है। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो फिल्म में कई सीन्स दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी जो चर्चा हो रही है, उनको लेकर थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर। जी हाँ, वो फिलहाल ये जो मूवी है एक शेरनी के ऊपर बनी है, जिसमें विद्या बालन जी DFO हैं उस फिल्म में। साथ ही एक बंसल साहब हैं जो कि CCF के रूप में है और मैं वन अधिकारी के रूप में मुझे रोल मिला है और काफ़ी आनंद आया है उस रोल को करने के। धन्यवाद। शेरनी फिल्म में बालाघाट आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक प्रकाश उदय ने भी अभिनय किया। उनका किरदार एक पत्रकार का था। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि यह फिल्म महत्वाकांक्षी है और यह जिले के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के कई कलाकारों ने एकजुट होकर कार्य किया है। कलाकारों के अभिनय को निखारने का मौका मिला है, जबकि कई ऐसे गर्त में छिपे हुए कलाकार सामने आए हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह की कई फिल्मों में जिले के कलाकारों को अवसर मिलेगा। सोच सकते हैं। देखिए, शेरनी जो मूवी है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म है और बालाघाट के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे कलाकार एकजुट हुए हैं, एक मंच पर उन्होंने काम किया है। और इस तरह से जो एक तरह से जिन कलाकारों के ऊपर एक धूल पड़ी हुई थी, उनका जो अभिनय है वो निखर कर इस मूवी में सामने आया है। और अब जबकि ये मूवी रिलीज़ हुई है तो इसमें ऐसे बहुत सारे कलाकार देखने को मिले हैं जो कहीं ना कहीं कभी
गर्त में छुपे हुए थे और सामने नहीं आ पाए थे, तो एक उभार उनमें आया है। और निश्चित रूप से जो आने वाली और मूवीज़ हैं उनमें भी अगर ये बालाघाट में इनकी शूटिंग होती है तो उनमें उनको अवसर मिलेगा और उनका जो अभिनय है वो भी निखरेगा। फिल्म में बाघ विशेषज्ञ तथा रियल लाइफ में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे ने फिल्म में अभिनय को लेकर बताया कि यह बालाघाट की खूबियां हैं कि यहाँ कई कलाकार हैं। हम नाट्य रंगमंत्र से जुड़े लोगों को अभिनय करते देखते रहे हैं और यही खूबी फिल्म में दिखाई पड़ती है। शूटिंग के लिए पहुंचे सभी ने जिले की सुंदरता की तारीफ की है। यहाँ के कलाकारों की भी खूब प्रशंसा हुई है। उन्होंने बताया कि पहले कभी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड फिल्म में अभिनय का मौका मिलेगा। जिले के अन्य कलाकारों के लिए आगामी समय में बेहतर अवसर मिलने की बात उन्होंने कही। बालाघाट में हम लोग ये देखते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं कि अपने नूतन कला निकेतन कला जगत में कितना आगे है, कितने सारे यहाँ पर कलाकार निकलते हैं। मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला उनके साथ जुड़ने का, पर हम बालाघाट में नैसर्गिक प्रतिभा की कमी नहीं है। बात वो है कि उसको उभारने के लिए कौन आते हैं, कौन किस तरह से मेहनत करी जाती है। यहाँ पर किया लोगों ने, यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर बने थे आपके श्रीमान, हमारे श्रीमान टिंगा भोज जी, इंद्रजीत, उन्होंने जितने लोगों को यहाँ लाया खींच करके, मुझे खुद निकाल करके उनने बाहर पर्दे पर गया कि नहीं आपके लिए एक रोल है, आप करोगे क्या। मैं तो बैठा हुआ था अपने चैम्बर में, पर उनका फ़ोन आया, उनने प्रेरित किया, बोला तो आ गया। और वैसे बालाघाट में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जितने भी आपने रोल देखा, जितने लोगों ने किया, इंक्लूडिंग जो ऑफिस के जितने लोग यहाँ पर बताए हैं वो सारे मोस्टली बालाघाट के हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने बालाघाट के पानी का भी प्रभाव है। फट का रोल दिया गया था और एक छोटी सी मीटिंग होती है जो टाइगर एक किल करता है, उसके बाद में एक मीटिंग होती है कि ये ऐसा क्यों किया या ये टाइगर को पहचानने के लिए किया जाता है। तो उसी में एक छोटा सा रोल था टाइगर एक्सपर्ट का। और एक क्या इस बारे में क्या संवाद चल रहा था वहाँ पर, जो रोल था आपका, आपने भी सुना होगा, क्या संवाद चल रहा था उस बीच में वहाँ पर? संवाद तो डायलॉग्स तो सभी ने सुने हुए हैं। बेसिकली उसके अलावा जो संवाद चल रहा था वो यहाँ की प्रतिभाओं की, जो जितने लोगों के साथ काम कर रहे थे लोग, जैसे विद्या जी तो जस्ट बगल में ही बैठी हुई थी, उनका भी ये बहुत, उनने और साथ में वीरेंद्र काला और विजय राज, इन तीनों का एक मत से उन्होंने यही बोला। एक तो सुंदरता की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी बालाघाट की, कि बालाघाट बहुत सुंदर जिला है, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो उन्होंने अभी अपने एक वीडियो में भी बोला, वही बात उन्होंने वहाँ पर भी, हमारी जो दिन भर, चूँकि मेरी शूटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, शाम 6 बजे तक चली थी, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 8 घंटे साथ में बगल में बैठने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन सभी लोगों का यही कहना था कि बालाघाट में नैसर्गिक प्रतिभा की कमी नहीं है। दुनिया भर में पहचान बनाने वाली शेरनी फिल्म से बीटीवी का भी खास जुड़ाव हुआ है। आपको प्रतिदिन खबरों से रूबरू कराने वाले बीटीवी के न्यूज एंकर महेंद्र अमूले ने फिल्म में पत्रकार का किरदार निभाया है और अपने पेशे और अभिनय कला के साथ न्याय करते हुए उन्होंने इसे बखूबी कर दिखाया। अपने अभिनय के दौरान शेरनी को लेकर चल रही खबरों पर वे वन अधिकारी से संवाद करते दिखाई पड़ते हैं। बालाघाट जिले में शूट हुई शेरनी फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से होते हुए दुनिया में पहचान बना चुकी है। लगातार इस फिल्म को देखकर दर्शक बालाघाट जिले के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। फिल्म का अधिकांश भाग यहीं का दिखाया गया है। इसी के साथ ही कई स्थानीय कलाकारों को अभिनय का मौका भी मिला है। उनमें से ही एक हैं बीटीवी के न्यूज एंकर महेंद्र अमूले। फिल्म में उनका किरदार जो दिखाई पड़ता है उसमें वे एक्टर ब्रजेंद्र काला, जो एक फॉरेस्ट अधिकारी हैं, उनसे शेरनी को लेकर चल रही खबरों पर संवाद करते हैं और पूछते हैं कि आखिर शेरनी को लेकर वन विभाग में यह सब क्या चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं। जिसके बाद वन अधिकारी का जवाब होता है कि जो चल रहा है चलते रहता है, इसे गंभीरता से न लिया जाए। इस अभिनय को महेंद्र अमूले ने बड़ी ही सादगी से निभाया है और उनके अभिनय कला की भी तारीफें हो रही हैं। हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले की खूबसूरती आज पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि मुझे अभिनय को लेकर खुशी यह रही कि मैं एक पत्रकार हूं और मुझे इसी पेशे का रोल दिया गया। आम जीवन में सवालों को लेकर हम गंभीर होते हैं और वही कुछ सवाल मैं फिल्मों में कर पा रहा हूं, इसकी प्रसन्नता है।
जी, सबसे पहले तो हमारे बालाघाट ज़िले का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई और हम सभी बालाघाट ज़िले वासियों को यहाँ काम करने का मौका मिला। हमारे बड़े भैया इंद्रजीत भोज की वजह से हम सभी को फिल्म में काम करने का मौका मिला। और जहाँ तक फिल्म की शूटिंग का सवाल है तो बालाघाट ज़िले की काफ़ी इसमें लोकेशंस दिखाई गई है और इस लोकेशन की हर जगह तारीफ़ हो रही है। चाहे गांगुलपारा केरा बीट हो, चाहे रेंजर कॉलेज हो, चाहे कान्हा केसली हो, इन सभी जो सीन्स में जो बालाघाट ज़िले की प्राकृतिक सुंदरता है वो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को, पूरे भारत देश को देखने को मिलेगी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं श्री अमित मासुरकर जी, उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा था कि मैं एक पत्रकार की भूमिका में हूँ। पत्रकार का नाम चरण दास है। जो ब्रजेंद्र काला जी जो एक फॉरेस्ट अधिकारी, उनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि जो शेरनी, जो आदमखोर शेरनी है, उसको मारने का जो सिलसिला है, उसको पकड़ने का जो सिलसिला है और इन सब माहौल को ख़त्म करने का ये काम कब तक पूरा होगा, कब तक चलेगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे फिल्म में भी एक पत्रकार का रोल मिला है और बड़ी सहजता के साथ मैंने इस रोल को पूरा किया। और ये समस्याएं तो वाकई में आती रहती हैं कि जब कोई कार्य चलता रहता है और वो पूरा नहीं हो पाता और जन अपेक्षाएं रहती है कि ये कार्य कब तक पूर्ण होगा। हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम से जुड़े मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री का भांडाफोड़ करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर चल रहा है। पुलिस ने कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मास्टरमाइंड संजय महतो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इधर एक दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए मोबाइल दुकान के संचालकों की जमानत याचिका न्यायालय में खारिज हो गई, जिन्हें अब जेल में ही रहना पड़ेगा। प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम से जुड़े मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री के इस मामले में बालाघाट पुलिस ने 8 आरोपियों का खुलासा करने के बाद बालाघाट नगरीय क्षेत्र के 5 और पड़ोसी जिले गोंदिया के एक मोबाइल दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। 18 जून को इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, जहां जिला सत्र न्यायालय ने सभी मोबाइल संचालकों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभी तक की जो बरामदगी हुई है, एक जो इसका मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी मनोज राणा जो निवासी बालाघाट का है, इसके कब्जे से कुल 15 मोबाइल कंपनी पोको एम कंपनी के बरामद किए गए हैं। और इसका जो अन्य एक साथी है, इसका साला, उसके पास से 54 नग मोबाइल, कुल कीमत 7,01,946 रुपये और कुल 6,36,000 रुपये नगद जमा किया गया है। पुलिस की अब तक की विवेचना में इनमें पूरा जो हेरफेर किया गया है, पूरा 40 करोड़ की राशि के पता चला है कि इन लोगों ने ऐसा कारोबार किया है। अभी विवेचना चल रही है। आज न्यायालय ने उपरोक्त आरोपीगणों की जो है जमानत आवेदन रद्द किया है। कुल 10 आरोपीगण थे जिनकी तरफ से आज जमानत आवेदन पेश किया गया था, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इधर 16 जून को झारखंड से लाए गए विकास उर्फ नितिन सिंह सरायकेला झारखंड, संजय महतो देवघर झारखंड को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। इसी मामले में पुलिस जबलपुर के एक आरोपी रितेश अग्रवाल को भी बालाघाट ले आई है। मामले में अब तक झारखंड के 2 आरोपी, आंध्र प्रदेश के 2 आरोपियों के साथ ही गोंदिया, जबलपुर और बालाघाट के मोबाइल संचालकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखा जाए तो ये गिरोह शातिराना ढंग से जीएसटी आयकर की चोरी कर रहा था और इसका नेटवर्क देश के 18 राज्यों में फैला हुआ है। बीते 6 महीनों में 20 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और क्रेडिट कार्ड और बैंक खातों से रकम पार कर धोखाधड़ी की गई। बालाघाट पुलिस मुख्य सरगना तक पहुंची और पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए एक बड़े नेटवर्क का राज फाश किया गया। गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल पर इस नेटवर्क से जुड़ी जानकारी मिलने लगी और देश के 18 राज्यों में इस रैकेट के चलने का अंदेशा हुआ। ये गिरोह साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देता रहा, जिससे 700 से अधिक ऑपरेटर जुड़े रहे, जो ओटीपी धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड से लूट, ई कॉमर्स, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी पते, कालाबाजारी कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग से ये पूरा रैकेट चला रहे थे। अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 8 सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही संदेहियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि कुछ आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी टीम बाहरी राज्यों से वापस लौट गई है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी और संभावनाओं को देखते हुए टीम रवाना की जाएगी। बाइट। देखिए, अभी अग्रिम कार्रवाई में अपने पास जो झारखंड से एक आरोपी बता था, जो फ्रॉड का मुख्य एक लग रहा है जिसने फ्रॉड किया है, उसमें से एक संजय महतो नाम का आरोपी वो अपने पास आया है। उसकी टीम झारखंड की वापस आ गई है और जो आंध्र प्रदेश वाले जो आरोपी थे उनको अपन ने जेआर पर भेज दिया गया है।
और जो 2 आरोपी और थे झारखंड के, उनकी पीआर ली गई थी, जिसकी पीआर समाप्त होने पर उनको भी भेजा जाएगा जेआर पर। सर, इसके अलावा कितनी टीम बालाघाट की बाहर अन्य राज्यों में जांच के लिए गई हुई है? अभी कोई टीम अपनी बाहर नहीं गई हुई है, ठीक है, और झारखंड ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से एक बार टीम रवाना की जाएगी। सर, और कितने आरोपी इसमें हो सकते हैं और क्या लगता है? देखिए, इसमें 1-2 आरोपी तो हमको पता है जो कि चिन्हित हैं, और बाकी और स्टडी की जा रही है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा नेटवर्क है। उसमें और कौन आरोपी होगा, ये विथ टाइम जब मुझे और भी हम लोग की चीज़ें खुलती जाएंगी तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बाईपास रेलवे रैक के पास खड़े ट्रक के एंगल में फांसी लगाकर एक 28 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली है। ट्रक से लटकी हुई लाश जब सुबह लोगों ने देखी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराने भेजा। इस संबंध में कोतवाली थाना सहायक निरीक्षक एस ध्रुवे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे रैक के पास खड़े ट्रक के डाले के एंगल में फांसी पर लाश लटकी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। इस दौरान धुआरे गली वार्ड नंबर 8 बालाघाट निवासी शकुनबाई पति मुरारी देशमुख ने मृतक की शिनाख्त की। मृतक 28 वर्षीय संजय देशमुख बताया गया, जो 19 जून की रात घर से निकला था और घर वापस नहीं आया। इसके बाद सुबह उसके फांसी लगाने की बात सामने आई। पुलिस ने बताया कि परिवारजनों ने कहा है कि वो मानसिक रूप से पीड़ित था और इसी वजह से उसने आत्महत्या की होगी। खड़े ट्रक के डाले के एंगल से रस्सी बांधकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है, जिस पर पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद युवक की मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा। आज सुबह 9:30 बजे वार्ड नंबर 8 लोहारी गली बालाघाट से प्रार्थी शकुनबाई पति मुरारी देशमुख थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का रात में 9:30 बजे गया था, जो आज सुबह रेलवे रेक के पास एक ट्रक के एंगल में फांसी लगाकर फौत हो गया है, जिसके संबंध में रिपोर्ट पर पंचनामा कार्रवाई हेतु हमरा स्टाफ के रवाना हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि ये 3 दिन से मानसिक विकृत था और इसी के चलते वारसानों का कहना है कि इसी के चलते ये आत्महत्या किया होगा। कैसे लगाया वो फांसी में? ट्रक में रस्सी से क्या? ट्रक में जो बंधी रहती है रस्सी, तो वो ट्रक में जो डाले में जो एंगल रहता है उसी से बांधा और रस्सी जो फैली हुई थी उससे अपने गले में बांध के फांसी लगाया। कितने बजे घटना हुई? ये रात में 9:30 बजे घर से निकला था और सुबह ये 8 बजे देखा गया है, तो इसी बीच की ये घटना है। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बालाघाट जिले में बिक रहा है। शुक्रवार को बालाघाट में पेट्रोल के रेट 106 से बढ़कर 107 रुपये हो गया, जबकि डीजल भी शतक बनाने के करीब ही है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम तो 111 रुपये प्रति लीटर से आगे बढ़ने को तैयार हैं। लगातार हो रही पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में मूल्य वृद्धि का असर आमजनों की जेब पर होने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ रहा है। बीते कुछ समय से बालाघाट जिला देश भर में इन बेतहाशा बढ़ते हुए दामों को लेकर चर्चाओं में है। जहां महानगरों में भी इतने अधिक दाम नहीं है, वहीं बालाघाट जैसे छोटे शहर में इन दामों ने तबाही मचाने के साथ ही आम जन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की ये मूल्य वृद्धि कहां जाकर रुकेगी। जानकारों का मानना है कि सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर ज्यादा टैक्स लगा रही है और इसी वजह से दाम में लगातार उछाल होता जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि अभी इन दामों में राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोल के दामों को कम किए जाने का सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। बीते दिनों ही कांग्रेस ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर इन दामों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था, लेकिन सरकार के रुख से ऐसा लग रहा है कि ये दाम अभी न तो स्थिर होंगे और ना ही कम होंगे। बालाघाट जिले में शुक्रवार को दिखाई दिए दामों की बात करें तो पेट्रोल जो अब तक 106 रुपये बिक रहा था वो 107 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है, जबकि इसके पीछे पीछे डीजल भी शतक बनाने के करीब है और रेट 98 रुपये 37 पैसे पहुंच गया है। प्रीमियम पेट्रोल के मूल्य की बात की जाए तो ये 111 रुपये तक पहुंच गया है। पहले से कोरोना और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब पर मूल्य वृद्धि की ये मार काफी अधिक है।
ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए BTV न्यूज। इजाजत दीजिए, नमस्कार।